वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सभी अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीआईबी एग्जाम ऑफ द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स उनको डिस्कस करते हैं। सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीएफएम एंड वन ऑफ देम इज क्रॉस रेट मॉड्यूल चैप्टर 1 का। ओके, तो क्रॉस रेट्स होता क्या है एंड इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, सो वी शुड नो। तो वन थिंग दैट वी नो इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट कोट हम देखते हैं कि अगर फॉरेन करेंसी जो है $1 इस तरीके से दिया हुआ है एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इंडियन करेंसी इसके सामने कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट कोट। तो ये डायरेक्ट कोट है इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप। ऐसे ही डायरेक्ट कोट्स होते हैं बिटवीन द ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एंड डॉलर। ठीक है, 1.3 डॉलर ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पर डॉलर एंड पाउंड का है, डॉलर एंड रुपी का रिलेशनशिप है। बट व्हाट इज द रिलेशनशिप अगर मैं पूछूं कि एक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के सामने कितने रुपीस है, तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट? सो दैट मेथड इज कॉल्ड द क्रॉस रेट या फिर चेन रूल मेथड। तो चेन है ये एक चेन है। डॉलर का वैल्यू हमें पता है बट ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में नहीं पता, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का मतलब है यहाँ पर देखिए 1 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसका 1 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में वी नो कि 1.3 डॉलर्स है। ओके, तो व्हाट वी विल डू, 1.3 इंटू $1 ऐसा लिख सकते हैं। अब $1 का वैल्यू हमें रुपीस में पता है 75, तो 1.3 इंटू ₹75 ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द चेन रूल। सिंपल चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्चुअल टर्म्स में। यूएसडी आईएनआर का जो ये एक्सचेंज रेट है वो बता दिया गया है एंड 1 USD इज इक्वल टू 74.9500 रुपीज़ है। ओके, तो दिस इज एक्सचेंज रेट। अब अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में कितना आपका जो है 1 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में 1.3670 यूएस डॉलर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से तो 1.3670 इंटू 1 US डॉलर ऐसा करके हम इसे दिखा सकते हैं। तो 1.3670 1 US डॉलर का वैल्यू कितना है रुपीस में, रुपीस 74.9500। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 GBP के सामने कितने रुपीस है ये आपको इजीली पता चल जाएगा। तो इफ़ यू कैलकुलेट दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू से दोनों को कर सकते हैं। दूसरा जो है ये आस्क रेट है, यानी कि दिस इज द बाइंग रेट एंड दिस इज द सेलिंग रेट, तो दोनों को कर सकते हैं। 102.4567 इस तरीके से रुपीस में आपको आंसर आ गया। सो दिस इज कॉल्ड द क्रिस रेट्स मेथड या फिर क्रॉस रेट भी कहते हैं इसे, चेन रूल भी कहते हैं। तो ऑल दीज 3 नेम्स आर देयर फॉर कैलकुलेटिंग दिस, नॉट जस्ट इन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। मोस्टली एग्जाम में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूएसडी एंड रुपी का दे देता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर करेंसीज का भी एग्जाम में पूछ सकता है। बट द वैल्यूज विल बी गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस मैनर, सिंपल है। अब फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट की अगर हम बात करें, दीज आर सम टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द एक्सचेंज अर्थमेटिक। तो फिक्स्ड रेट जो एक्सचेंज रेट है उसकी बात की जा रही है। तो एक्सचेंज रेट आज के डेट में फ्लोटिंग ही होता है, 74.9500 है। तो ये जो है दिस इज बेस्ड अपॉन 2 फैक्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है, तो ये 74.9500 ये जो वैल्यू है वो चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर प्रीमियम या फिर डिस्काउंट इसमें जो है ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर भी वेरिएशंस आते हैं दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फिक्स्ड यानी कि पहले ये होता था कि अगर आरबीआई ने कह दिया $1 के सामने 40 रुपीज़ है तो 40 रुपीज़ है, दिस कैन नॉट बी चेंज। तो आरबीआई जो कह देता है दैट इज फिक्स्ड, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। तो आज के डेट में ऐसा नहीं है, इसको धीरे धीरे जो है इसको आरबीआई के जो परव्यू है उससे निकाल कर फ्लोटिंग बनाया गया है। तो बेस्ड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड एंड इन्फ्लेशन, यानी कि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल जो है उसके बेसिस पर रेट्स, एक्सचेंज रेट जो आज के रेट में है, तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब चेन रूल मीन्स फिक्सिंग रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 करेंसीज। ठीक है, 2 अदर करेंसीज को यूज करके हम 2 करेंसीज के बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मोस्टली नॉन यूएस डॉलर करेंसीज में ये किया जाता है। ओके, तो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी गया है। नवंबर दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था बीएफएम का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। व्हेन वी डील इन अ मार्केट वेयर रेट्स फॉर अ पर्टिकुलर करेंसी पेयर आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, द प्राइस फॉर द सेड करेंसी पेयर इज ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ डैश मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ये चीज पूछा गया था। सो दैट इज योर क्वेश्चन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस number या drop a mail at hello@edutap.co.in. Also I would like to remind you, if you are preparing
preparing for the CIB examination, तो हमारा जो मास्टर कोर्स दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, यू कैन एनरोल इनटू द मास्टर कोर्स। एंड इसमें आपको रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट के आप जो है ऑन द गो, ब्रेक टाइम या फिर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उनको देख सकते हैं। ऑल्सो लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम रिविजन के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देर आर ऑल्सो MCQs चैप्टर वाइज एज वेल एज आपको जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मास्टर कोर्स में मिल रहा है। ऑल्सो CAIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, तो क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।